प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आर्क एंजल के विषय में 10 मिनट में एक्सप्लेन करो। मैं सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं कि इस वीडियो में, उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इनों की पुस्तक में वो भाई बताया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर्क एंजल के बारे में। उन दिनों में मनुष्य बढ़ गए थे और उनकी सुंदर स्त्रियाँ यानी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई थी। उन बेटियों के स्वर्ग के पुत्र यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनको देखा और उन्होंने मन में कहा कि जो समायाजा था वो प्रधान था। उन्होंने कहा कि चलो उस मनुष्य पुत्र को ब्याह लेते हैं। तब समायाजा ने डरा कि ये अपराध सिर्फ मैं ही कैसे उठा सकता हूँ। तो सारे स्वर्गदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सब लोग वाचा बांधते हैं, कि हम शपथ खाते हैं कि हम लोग सब दंड भोगेंगे। अगर ये जब हम सब लोग करेंगे तो हम सब लोग दंड उठाएंगे, सब भोगेंगे जो परमेश्वर देगा, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर उन्हें दंड देने वाले। इन स्वर्गदूत ने क्या देखा कि मनुष्य के पुत्री को। तो ये स्वर्गदूत कौन थे, कितने थे? ये स्वर्गदूत 200 थे, जो अर्दीस यानी जो माउंट आर्मोन पर्वत पर उतरे थे, आर्मोन पर्वत पर उतरे थे। ओके, तो यहाँ शपथ खाए थे, इसलिए उस पर्वत का नाम क्या हुआ? आर्मोन हुआ। ये जब गए, ये उनके कुछ मैं नाम बता देना चाहता हूँ। उसका चीफ यानी लीडर कौन था? समायाजा था। समायाजा, आरक बारामेल, अकबील, तामियल, रमुएल, दानेल, अजकील, सराखनियाल, अजियल, आर्मियस, बतराल, हनाने, जबेबे, समसाबेल, अर्दुएल, तुरेल, यमायेल, आराजियाल, ये सब कौन थे? स्वर्गदूत थे। इन सब में क्या किए? जाकर इस पृथ्वी पर उस स्त्री से ब्याह लिया और उनसे जितना भी पुत्र उत्पन्न हुए वो दानव थे। स्वर्गदूत ने उनको सब कुछ सिखाया था कि गलत काम कैसे होता है, ये क्या है, सब कुछ ये स्वर्गदूत ने सिखाए थे। जादू टोना, अमाजारेक ने सब टोनों सिखाया, अरमारे ने टोना टोटका सिखाया, तमिल ने खगोल विज्ञान सिखाया और असरदाल ने चंद्रमा की गति सिखाई। और मनुष्य नाश होकर चिल्ला उठे और उनकी आवाज़ स्वर्ग तक पहुंच गई, क्योंकि दानव थे ये 300 हाथ के लंबे थे। ये सब कुछ मनुष्य, मछली सब कुछ फाड़ डालते थे, सब कुछ पृथ्वी को बिगाड़ दिए थे, क्योंकि ऐसे पृथ्वी पर सब कुछ वो दानव ख़त्म कर दिए थे। तब ये पृथ्वी ने चिल्ला उठी, और परमेश्वर को पुकारने लगे और स्वर्ग तक पहुंचा। अजाजेल ने लोगों को तलवारें, चाकू, ढाले, कवच बनाना, दर्पण को निर्माण, कंगन को, गहनों की कारीगरी, पेंट का उपयोग, वाहों को सुशोभित करना, हर मूल्यवान चुनिंदा प्रकार के पत्थरों का उपयोग करना सिखाया और हर एक प्रकार के रंगों से, ताकि दुनिया बदल जाए। अपवित्रता बढ़ी, बेविचार गुणा, और उन्होंने अपराध किया और अपनी सारी चलन बिगाड़ दी। ये कौन था? ये अजाजेल था। वो लोग क्या किए? इस दुनिया में पूरी भ्रष्ट होने के बाद सब लोग परमेश्वर को पुकारने लगे और मिकाएल, रफाएल, जिब्राइल, ये स्वर्गदूत क्या करते? परमेश्वर से प्रार्थना करते। परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, तू आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है कि पृथ्वी पर जाकर इन स्वर्गदूतों ने, समायाजा ने, अजाजेल ने, सब लोगों ने क्या सिखाया, कैसे बिगाड़ दिया है, ये सब कुछ तो जानता है। वो लोग सब पुत्रियों के साथ सोए, वे विचार किया, उनके दानव उत्पन्न हुए। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को लेमे के पुत्र हानो के पास भेजता है और बोलता है, जाओ कि उनको बताओ कि मेरे नाम से उसको छिपाया जाए, रखा जाए, और उनको बताओ कि इस पृथ्वी पर कैसे जल प्रलय आएगा और तुम कैसे बच सकते हो। वही स्वर्गदूत ने जाकर परमेश्वर के अनुसार उससे बातें यानी हानोक से, और वो कैसे बच सकता था इस धरती पर। और आपको मालूम है कि वो कैसे बचा? वो एक बोर्ड बनाया जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन। मिकाएल को, जिब्राइल को, रफाएल को, इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ, जितने भी गंदे लोग, बेबिचारी, जितने भी काम थे, उन सबको बिगाड़ डालो। यहोवा ने रफाएल से कहा कि अजाजेल के हाथ पांव बांध और अंधकार में डाल, और उस मरुभूमि को खोलकर जो दुदाएल में है उसमें डाल दिया, और उस पर फेंके और निकुले पत्थर फेंके और उसको ढांप ले,
अंधेरे में, ताकि वो सदा तक बंदी बना रहे, वही रहे अपना मुंह ढांप ले कि प्रकाश ना दे और न्याय के भयानक दिन में आग में झोंका दिया जाए। अजाजिल की शिक्षा के प्रभाव से सारी पृथ्वी कैसे भ्रष्ट हो गई थी। रफाएल से कहा परमेश्वर ने कि अजाजिल को हाथ पांव डालकर उस अंधकार के कुंड में डाल दो। और उसने कहा मिकाएल से कहा कि समायाजा के अपराध को बता देना कि वो क्या क्या किया है, कि तेरे जो पुत्र उत्पन्न होंगे सबको परमेश्वर ने भ्रष्ट करने वाला है। सब कुछ मिकाएल ने जाकर बताया, सब कुछ। तब परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को सब कुछ मैं विनाश कर दूंगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने सब बिगाड़ दिए थे। अजाजिल ने बहुत पृथ्वी पर से बिगाड़ दिया था, क्योंकि अजाजिल ने पृथ्वी पर बहुत भयानक की पृथ्वी अजाजिल के कारण बहुत भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए अजाजिल को रफाएल को कहा कि अजाजिल को उस बंदीगृह में डाल देना। ऐसे ही वो 200 स्वर्गदूत इस धरती पर आए और उन पुत्रिया से ब्याह की, शादी किया और उनसे दानव उत्पन्न हुए। और परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को देखा कि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि दानव ने पूरी ख़त्म कर दी। तब मनुष्य ने पुकारना शुरू किया और मिकाएल, रफाएल और जबरियल को परमेश्वर ने भेजा और नूह के पुत्र को अलग किया और उनको बचाया, ताकि उसके बाद जो जल प्रलय में जितने भी लोग यानी जितने भी नूह के परिवार बचेंगे, उससे परमेश्वर आशीष देने के लिए वायदा किया। और उसने कहा कि मैं कभी भी इस जल प्रलय को और दोबारा भेजकर मैं उनको नष्ट ना करूँगा। ये वायदा किया परमेश्वर ने। ओके। और ऐसे ही उन स्वर्गदूत ने इस दुनिया पर पूरा भ्रष्ट किया और पाप में लाया था। मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को कुछ समझे होंगे कि उन 200 स्वर्गदूत ने जिनसे ब्याह लिया था वो कैसे जाइंट्स यानी दानव को उत्पन्न किया और उस दानव ने पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया था। यानी दानव ने पूरी खाने वाले सब कुछ ख़त्म कर दिए थे, अन्न चावल सब कुछ, मनुष्य को फाड़ते थे, मछलियों को, जानवरों को। इसलिए इस पृथ्वी ने रो पड़ी। हानोक की पुस्तक में लगा चिल्ला उठी, स्वर्ग तक पहुंची उनका चिल्ला। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आमीन।